हेलो दोस्तों, आज लाए हैं क्षेत्रमिति चैप्टर का भी क्वेश्चन। अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका क्षेत्रमिति चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बनने लगेगा और आप लोग को एग्जाम में भी आसानी होगा, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि कितना दे रहा है, 44 सेंटीमीटर दे रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि से क्या कीजिएगा कि आर निकाल लीजिए। तो वृत्त की जो परिधि होता है क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। और दिया हुआ कितना है 44, इससे क्या कीजिए कि इससे आर निकाल लीजिए, तब ना क्षेत्रफल पे बैठाइएगा। तो 2 हो गया यहाँ, पाई के मान हो गया 22/7, अगुने आर बराबर 44, है ना। काटिए इसको, यहाँ से कट जाएगा, 22 दूनी 44 होगा, 2 से 2 भी कटेगा, है ना। यहाँ 3 से गुना कर दी तो आर बराबर कितना हो गया 7। आपका आर आ गया 7। क्षेत्रफल बैठाना है तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग। क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बैठे पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान है ना, आर स्क्वायर है तो डबल लिख लीजिए, 7 दिया हुआ तो 7 को डबल लिख लीजिए। 7 से 7 कट गए, 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, 154। देखिए 154 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए दूसरा नंबर। एक एक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है ना। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या कितना दे रहा, 21 सेंटीमीटर दे रहा। कह रहा है यदि त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, जो त्रिज्या दिया हुआ उसको क्या क्या करना है, आधा कर दिया जाए, तो नए क्षेत्रफल क्या होगा, नए क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपका आर जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 21, कह रहा है लेकिन आधा कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए आर को, है ना। तो कितना हो जाएगा 21/2, 21/2 हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो नया क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, पहले क्षेत्रफल लिख लिया है ना, पाई आर स्क्वायर बैठाइए। तो पाई का होने 22/7 और आर जो है 21/2, 21/2 डबल लिख लीजिए, है ना, 21/2। काटिए है ना, 7 21 यहाँ कटेगा, 2 से 11 दूनी 22। अब गुना कर दीजिए तो 11 33 अगुने 21। अब गुना कीजिए कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 693/2। देखिए 693/2 कौन सा ऑप्शन में है बताइए आप लोग। ये ऑप्शन नंबर ए में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितना दे रहा 7, है ना, आर दे रहा आपका 7। और कह रहा है ऊंचाई आपका है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रहा है 10। तो कह रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग। क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो बैठाइए इस पर 2, और पाई का मान हो गया 22/7 और आर जो आपको दिया हुआ है 7 और एच कितना दिया हो 10। काटिए, है ना, गुना कीजिए 22 दूनी 44 अगुन 10, गुना कीजिए कितना होगा, तो 440, है ना। 440 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है ना। आप लोग को समझ आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो कह रहा है एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन 1540 दे रहा है और उसकी ऊंचाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या निकालना है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है आप लोग बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और दिया हुआ है, इससे क्या कीजिएगा कि आर निकल जाएगा, है ना, इसी से, है ना। 1540, पाई का मान हो गया 22/7, आर तो निकालना है आर स्क्वायर, और यहाँ दिया हुआ है एच जो है 10 दिया हुआ है ना। चलिए और 1540 काटिए, 0 से 0 कट गया और एक काटिए, 11 दूनी 22 यहाँ काटिए, 11 एक कम 11, 11 चौक 44, है ना, 14 पिन काटिए इसको, 2 7 14 बराबर में कटता ऊपर ऊपर। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 3 से गुना की 7 7 49। तो आर कितना हो जाएगा, आर बराबर यहाँ चढ़ेगा स्क्वायर जाएगा तो क्या रूट चढ़ेगा 49 का, तो आर का मान कितना आ जाएगा बोलिए 7 आ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। पांचवा नंबर देखिए कह रहा है
किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या दे रहा है कितना, 7 सेंटीमीटर है ना, और कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जो कहते हैं उसको एल कहते हैं ना, और उसकी ऊंचाई निकालना है, उसका क्या निकालना है, ऊंचाई। तो एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये तो अच्छा ऊंचाई है, ऊंचाई निकालना है, तो एच बराबर जो होगा फॉर्मूला, एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बैठाइए, तो एल आपका कितना दे रहा है बताइए, 25, 25 का स्क्वायर कीजिए, माइनस आर कितना दे रहा है, 7, 7 का स्क्वायर कीजिए। बैठाइए, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 625, यहाँ 7 घटाइए कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, तो हो जाएगा 576 है ना, 500 कितना जाएगा, 76, 576 किसका वर्गमूल होता है बताइए आप लोग, तो ये 24 का होता है, किसका होता है, 24 का होता है ना। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए छठा नंबर क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से देखिए है ना, आप लोग के एग्जाम में एकदम ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगला कह रहा है कि शंकु और बेलन की त्रिज्या, शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, दोनों क्या है, समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो सबका सबको समान दे रहा है दोनों में, तो बैठाइए, तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए आप लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, और बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और सब कुछ तो समान दे रहा है, आर एच सब कुछ तो समान है, तो सब कुछ समान रखिए, सेम रखिए, कोई दिक्कत ना। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच कट गया, तो बचा कितना 1/3, तो क्या जाएगा 1:3। ये 1:3 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन नंबर। समझ आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ सर समझ आ रहा है ना, और बताइए कितना आप लोग का सही हो रहा है ये भी बताइए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत करीब है और रिवीजन बहुत जरूरी है ना। चलिए हम लोग 7वां नंबर देखते हैं। कहता है किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रहा है, ये सब कितना इजी है, तो उसका आयतन बस फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा, एक बार में 1 मिनट में बन जाएगा है ना। बताइए गोले का आयतन क्या होता है, बताइए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, बस बैठा दीजिए इस पर, 4/3 पाई का मान हो गया 22/7, आर आपका दे रहा है 7, तो 7 का क्यू तो 3 बार गुना कीजिए, 7 × 7 × 7 काटिए, 7 से 7 कटा है ना, अब गुना कीजिए तो कितना कटेगा है ना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर हो जाएगा 7 49/3, 49/3 गुना कर लीजिए जहाँ पर है ना। चलिए यहाँ गुना कर दिए 88, 9 72 के 2 हाथ में रहा 7 है ना, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो गया बोलिए आप लोग, कितना हो जाएगा 39 है ना। चलिए यहाँ भी 39 आएगा, 2 9 3 है ना, गुना कीजिए कितना आएगा, तो 2 है ना, 9 2 11 का 1, यहाँ हो गया 9 1 10 3 13, और यहाँ 3 है 4, यानी बटा 3। समझ आ रहा तो यहाँ लिख देते हैं, आपका है 43/12/3 है ना, भागा लगा इसको, तो 3 कम 3 इसमें गया, तो 3 चौक 12 है ना, और 3 चौक 12 हुआ, अब एक इसमें गया तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 हुआ जी, अब एक इसमें 3 चौक 12, यानी 1434 के आसपास कौन सा है, 1434 है ना, अच्छा 37, तो यही आसपास जाएगा इसका है ना, यही लगभग के आसपास रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए आप लोग बना के देख लीजिएगा है ना, पॉइंट में आएगा तो उसी के आसपास लगभग रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, 8वां नंबर कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का त्रिज्या दोगुना कर दिया, यानी गोले का त्रिज्या मान लीजिए पहले r था, अभी कर दिया 2r है ना, पहले गोले का त्रिज्या क्या था, r था, तो कर दिया 2r है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर है ना, अब इसको दोगुना कर दिया तो 4 पाई r की जगह पर क्या होगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा है ना, कट कीजिए, तो 4 से 4 कट गया है ना, पाई से पाई कट गया, अब बैठिए r स्क्वायर और 2 दूनी 4 स्क्वायर हो गया,
स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, क्या गुना हुआ बताइए आप लोग, 4 गुना हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है। चल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगला कह रहा है कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। गोले की अर्ध त्रिज्या कितना कह रहा है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग, 3πr²। 3πr²। इस पर बैठा दीजिए तो 3, अब पाई का मान हो गया 22/7, और आर दे रहा है आपका 7, तो 7 गुने 7 कट कीजिए, 7 से 7 कट गया, बस गुना कर दीजिए है ना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुने 7, तो 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में रहा 4, 6 सत्ते 42 के 6 सत्ते 42 और 42 से 4 कितना हो गया, 44 है ना, 400। 400 गलती गुना किए क्या, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में रहा 4, 6 सत्ते 42, 42 43 44 45 46 है ना, 46 हुआ जी। अच्छा हाँ, यहाँ जाएगा 462 है ना, 462। देखिए 462 कौन सा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 10वां नंबर। 10वां नंबर जो कह रहा है किसी घन का आयतन, किसी घन का आयतन कितना दे रहा है, 512, तो उसकी भुजा क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है आप लोग बताइए। घन का आयतन जो होता है वो ए क्यू होता है, ए क्यू, भुजा क्यू बराबर दे रहा है 512, बस बैठा दीजिए है ना, ए क्यू घन कर दीजिए। 512 किसका घन होता है बताइए आप लोग, 512 किसका घन होता है, तो 6 का घन होता है ना, क्या हो जाएगा 6। तो ये ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ये 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया, अनुपात जो दे रहा है 1:2:3 है, तो उसका आयतन जो दे रहा है 216 है, तो उसकी ऊंचाई निकालना है, उसका ऊंचाई निकालना है। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। हम अगला वीडियो में अगर होगा तो इसको हम बताएंगे है ना। ये आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए हम अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।